नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आज के वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए सभी महत्वपूर्ण सवालों पर आधारित जानकारी आपको दूंगा। आज मैंने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से 10 महत्वपूर्ण सवाल लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों की तरफ से पूछा गया है। ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बिना देर किए लेता हूं पहला सवाल, जो भारत के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बच्चों ने यह जानना चाहा है कि सर, क्या स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड वाले विद्यार्थियों को एवं जो इस समय स्पेशल मॉपअप राउंड चलाया जा रहा है, इसके थ्रू एडमिशन पाने वाले विद्यार्थियों को हॉस्टल मिलेगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एडमिशन की प्रक्रिया बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक में एडमिशन पाने वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 13 और 14 सितंबर को ही कराया गया था, और 14 सितंबर के बाद से ही रेगुलर राउंड वाले बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी हॉस्टल लंबे समय से, लगभग महीनों से हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया, लगभग मैं बता रहा हूँ, लगभग 1 महीने के आसपास से हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया लगातार की जा रही थी। और हॉस्टल खाली रहने की जो स्थिति इस समय की है, यह बिल्कुल सही नहीं है। यानी चाहे आप बीएचयू मेन कैंपस की बात करिए या महिला महाविद्यालय या एफिलेटेड कॉलेजेस में वीकेएम वीसीडब्ल्यू, तो जितने भी हॉस्टल हैं इन जगहों पर वो लगभग हॉस्टल भर चुका है। इसलिए स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड वाले बच्चों को ही हॉस्टल मिल जाए, यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि बहुत कम संभावना है, हो सकता है 1-2 रूम खाली हो या 1-2 सीट खाली होती है, तो उस कंडीशन में जो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको हॉस्टल दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे स्पेशल मॉपअप राउंड के थ्रू आएंगे, यानी जिसकी प्रक्रिया भी अभी चल रही है, वो आएंगे, उन्हें हॉस्टल मिले ऐसा तो मुझे एकदम उम्मीद नहीं लगता, क्योंकि तब तक यानी लगभग 10 अक्टूबर के आसपास का समय हो जाएगा, और तब तक हॉस्टल मिलने की मुझे लगता है जो संभावना है वह 9 के बराबर है। यानी आपको इस सेमेस्टर, इस सेशन में आपको बाहर या प्राइवेट हॉस्टल लेकर के रहना पड़ेगा, और जैसे ही आप अगले सेशन में जाएंगे, जुलाई के आसपास जब अगली बार हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, तो सेकेंड ईयर के बच्चों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर हॉस्टल पुनः अलॉट किया जाता है, पुनः उसका क्राइटेरिया कसौटी बनाया जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से आपको हॉस्टल मिल जाएगा। वहीं पर दूसरा सवाल लेते हैं। ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और कई अलग अलग राज्यों से बच्चों ने पूछा है, और आप सभी जानना चाहते हैं कि सर, जो बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित जो वैकेंट सीट है, इसका डिटेल कब तक आएगा? अभी बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे जारी नहीं किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेज में जो वैकेंट सीट है, जो खाली सीट है, उसका डिटेल जो विवरण है, विस्तृत जो जानकारी है, वो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है। हाँ, यह बात अलग है कि इस वैकेंट सीट के विवरण को 3 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे के आसपास इसे अपलोड करना था, जारी करना था, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया, और इसे 4 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। यह कुल 8 पेज का है, और सभी अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स में जितनी सीटें खाली, उनका विवरण विस्तार से दिया गया है। आप चाहें तो इस 8 पेज को पढ़ सकते हैं, अपने ऑनर्स सब्जेक्ट की स्थिति को आप जान सकते हैं। वहीं पर तीसरा सवाल लेते हैं, जो कुछ विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर, पीजी एडमिशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि पीजी एडमिशन से लेटेस्ट अपडेट्स यही है कि पीजी का जो एडमिशन है वह आज यानी 5 अक्टूबर 2024 को
समाप्त कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, यानी आज के बाद पीजी एडमिशन से संबंधित किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं चलेगी। आज इसे बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि पीजी में अभी 500 से भी अधिक सीटें खाली है। इसके बावजूद भी बीएचयू ने यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने यह डिसीजन लिया है कि अब खाली सीटें भले खाली रह जाए, लेकिन 5 सितंबर को पीजी का एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। इससे संबंधित कोई भी क्रियाकलाप अब नहीं होगा। वहीं पर चौथा सवाल लेते हैं, और चौथा सवाल भी कई सारे विद्यार्थियों के द्वारा किया गया है, और यह सवाल है कि बीएचयू में जिन जिन विद्यार्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, जिन जिन विद्यार्थियों का मतलब रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक और स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सभी विद्यार्थी जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीएचयू में कराया था, क्या उन सभी बच्चों को संबंधित कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना या इंटरनल एडमिशन प्रोसेस कराना अनिवार्य है? और अगर कोई विद्यार्थी अपने संबंधित कॉलेज में अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया है या इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जब आपका एडमिशन हो गया है, आपने बीएचयू जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है और आप वास्तव में उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, उस कॉलेज से, अपने ऑनर से आप खुश हैं, आप किसी भी तरह का अपने एडमिशन में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, आप अपना एडमिशन नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो फिर देर करने से क्या फ़ायदा। आपको निश्चित रूप से वहाँ पढ़ना है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपने संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करें। इंटरनल जो एडमिशन प्रोसेस है उसको आप पूरा करें, क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं वह स्टार्ट हो चुकी हैं। आप का जो अटेंडेंस है वह 75% कंपलसरी है। तो आप अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो क्लासेस हैं वो छूटेंगे, आपका अटेंडेंस 75% नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इंटरनल एडमिशन प्रोसेस संबंधित कॉलेज में यानी जहां पर आपका एडमिशन हुआ वहां पूरा नहीं कराते हैं, तो आप उस कॉलेज के स्टूडेंट माने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने वहां का सारा जो प्रोसेस वो पूरा नहीं किया है। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि आपका एडमिशन हो गया है, आप अपने एडमिशन से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो आप अतिशीघ्र संबंधित कॉलेज में यानी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ जाएं। वहाँ इंटरनल एडमिशन कमेटी बैठती है, आप उनसे संपर्क करें। एडमिशन का जो इंटरनल प्रोसेस है आप उसको पूरा करें, आप क्लास करें, जिससे किसी भी तरह का दिक्कत न हो, समस्या न हो। वहीं पर 5वां सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर स्पेशल मॉपअप में भी क्या अपग्रेडेशन की सुविधा मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इस समय स्पेशल मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और आज उसका दूसरा दिन है, यानी 5 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन 12 बजे रात तक कर सकते हैं। तो स्पेशल मॉपअप राउंड का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें साफ साफ स्पेशल मॉपअप राउंड स्पॉट राउंड फर्स्ट करके लिखा हुआ है। इसका मतलब बहुत नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है। फर्स्ट लिखने का मतलब ऐसा हो सकता है कि एक दिन आपको अपग्रेड करने का मौका मिल जाए और स्पेशल मॉपअप राउंड फर्स्ट से स्पेशल मॉपअप राउंड सेकंड में आप अपग्रेड करके आपको फ़ायदा हो सके, ऐसा हो सकता है। लेकिन नोटिफिकेशन में स्पेशल मॉपअप राउंड सेकंड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए बहुत स्पष्ट तरीके से यह कहना मुश्किल है कि क्या स्पेशल मॉपअप राउंड में भी अपग्रेडेशन होगा। लेकिन समय और परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि 10 अक्टूबर तक एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर देना है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपग्रेडेशन का या अपग्रेड करने का कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह इस तरह का नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं है, यह तो वक्त ही बताएगा। अब 6वां सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर
हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इस कंडीशन में अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट हो तो निश्चित रूप से आप जमा कर दीजिए, उसके आधार पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म बीएचयू, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो वहाँ ज़रूर आपने भरा होगा। इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू भी आप, अगर आपके पास अभी तक नहीं हो पाता है इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के वक्त तक, तो निश्चित रूप से आप अंडरटेकिंग वैसे ही दिए रहिए या अंडरटेकिंग लगा दीजिए। 1 से 2 महीने के अंदर आप वो जो डॉक्यूमेंट है वो अपने संबंधित कॉलेज में आप अवश्य जमा करें, वरना उसके जमा न करने के कारण आपका एडमिशन इनकम्प्लीट रहेगा और आपको जो सेमेस्टर परीक्षा होगा, जो एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा और न ही आपको प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, 7वां सवाल, और इसमें बहुत सारे बच्चे ये पूछे हैं या जानना चाहते हैं कि सर स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन करने वालों को क्या स्पेशल मॉपअप राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है? इसका मतलब ये है कि क्या स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके बच्चों को फिर से स्पेशल मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, यानी पिछले वाले से काम नहीं चलेगा? देखिए, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पिछला जो स्पॉट राउंड हुआ था उसमें 9 से 11 सितंबर के बीच आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और वह प्रक्रिया पूर्ण हो गई, यानी वह हिसाब बराबर हो गया। अब जो स्पेशल मॉपअप राउंड चलाया जा रहा है 4 से 6 के बीच में, 4 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच में, इस स्पेशल मॉपअप राउंड में यदि आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप स्पॉट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन किए थे और आपका एडमिशन स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं हुआ, या एडमिशन आपका कैंसिल हो गया, या फीस आप जमा नहीं कर पाए, या छूट गए, या एडमिशन ऑफर नहीं मिला अभी तक आपको, तो आप जो भी कैटेगरी में आते हैं आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिना पुनः रजिस्ट्रेशन किए आप स्पेशल मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते, आप एडमिशन के योग्य नहीं माने सकते, आप दावा नहीं कर सकते। वहीं पर 8वां सवाल लेते हैं, जिसमें ये पूछा गया है, आप जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन विंडो नहीं खुल रहा है, यानी कल जब 4 अक्टूबर 2024 को दोपहर तक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किया गया था तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि उस समय नहीं खुल रहा था। अब इस समय मुझे नहीं मालूम कि अभी खुल रहा है या उसमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पिछले कई सालों के अनुभव के आधार पर और इस साल भी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ था उस अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि कभी कभी जो रजिस्ट्रेशन जो विंडो है, जो प्रोसेस है, उसमें कई तरह की कमी आने की वजह से, समस्या आने की वजह से कभी कभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होने के बावजूद भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें आती हैं, चलता नहीं है, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो आप परेशान न होएं। अगर वो नहीं खुल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप धैर्य बनाए रखें। कभी कभी कुछ टेक्निकल या सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है या आपके तरफ से कोई दिक्कत हो सकती है। आप धैर्य बनाए रहें, लगातार आप कोशिश करते रहें और जब तक रजिस्ट्रेशन न हो जाए तब तक आप मानिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, करके ही रहना है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है आप बिल्कुल दावा कर सकते हैं और सीटों के आधार पर, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के आधार पर, नियमों के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो बच्चों ने जानना चाहा है कि सर माइनर अलॉटमेंट हम लोगों को कब तक होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जिन जिन बच्चों का एडमिशन रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के रेगुलर राउंड फोर्थ में हो चुका है, साथ ही साथ स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड में आपका एडमिशन हो चुका है और आपने बीएचयू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ संबंधित कॉलेज में भी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस आप कर लिए हैं, रिपोर्ट कर लिए हैं, सारा आपका फाइल बिल्कुल तैयार हो गया है, यानी आप एडमिशन की प्रक्रिया को दोनों जगहों पर पूरा कर लिए हैं, तो आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो गया है, आपकी फ़ाइल पूरी हो गई है। और ऐसे बच्चों का ही
इस समय माइनर अलॉटमेंट का कार्य किया जा रहा है और इस माइनर अलॉटमेंट में मैं बार बार बता रहा हूँ कि उन बच्चों को शामिल नहीं किया जा रहा है जो इंटरनल एडमिशन प्रोसेस कॉलेज में जा कर के पूरा नहीं किए, उनको बाहर रखा जा रहा है क्योंकि आपका एडमिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिन जिन बच्चों का बीएचयू में और संबंधित कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया बिल्कुल पूर्ण है, उन बच्चों को माइनर अलॉटमेंट से संबंधित प्रक्रिया किया जा रहा है और बहुत जल्द, मुझे लगता है सोमवार मंगलवार तक आपको माइनर जो भी सब्जेक्ट मिलना रहेगा आपके इंडेक्स के आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर, सीट लिमिट के आधार पर आपको मंडे ट्यूसडे तक निश्चित रूप से मिल जाएगा। और बाकी जिन लोगों ने अपना एडमिशन प्रोसेस कॉलेज में पूरा नहीं किया है या अभी आए ही नहीं हैं, बीएचयू में भी नहीं आए थे, उन लोगों को पेंडिंग में रखा गया है क्योंकि हमें नहीं मालूम आप आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्या होगा हमें नहीं मालूम, इसलिए आप लोगों का फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट है, पेंडिंग में रखा गया है। वहीं अगला सवाल लेते हैं, 10वां सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है, अगर उन बच्चों का एडमिशन इस स्पेशल मॉपअप राउंड के थ्रू होता है तो क्या उनकी फ़ीस एडजस्ट होगी? बिल्कुल होगी। अगर आपका एडमिशन पहले हो चुका है, लेकिन एडमिशन हो चुका है मतलब आपने जो फीस है वह जमा कर दिया है, उसके बावजूद भी आपने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया या बीएचयू के तरफ से कुछ त्रुटि होने के कारण आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है, तो इस दोनों ही कंडीशन में आपकी फ़ीस बीएचयू के पास जमा है, लेकिन आप पुनः स्पेशल मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपको बीएचयू की तरफ से एडमिशन का ऑफ़र दिया जाता है, आप एडमिशन ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, उस कंडीशन में आपको सिर्फ एडमिशन प्रोसेस पूरा करना होगा, आपको किसी भी तरह की फ़ीस जमा नहीं करनी होगी, आपका फ़ीस एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी आपने पहले से ही अगर फ़ीस ज़्यादा जमा किया हुआ है तो आपकी फ़ीस जो ज़्यादा है वो वापस हो जाएगी, अगर पहले से कम जमा किया है तो उतनी फ़ीस जो बैलेंस फ़ीस है वो आपको पुनः जमा करना पड़ेगा, यानी कुल मिला जुला करके आपकी फ़ीस एडजस्ट की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, यह बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि नोटिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के कारण मैं अनुभवों के आधार पर आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। मैंने सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें, आप सक्रिय रहें, बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को नियमित रूप से खंगालते रहें, अपने पोर्टल और अपने मेल को भी नियमित रूप से चेक करना न भूलें। जैसे ही एडमिशन संबंधित नया अपडेट्स आएगा मैं हमेशा की तरह आपसे साझा करता रहूँगा, और यदि आपके भी कोई डाउट है या कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।